टीचर। ओए कंजूस की औलाद, कब तक मुझे इन फटे पुराने चित्रों में घुमाएगा? पड़ोस की चंपा ने कल नया रेशमी सूट पहना था और मैं यहाँ टाट के बोरे जैसे कपड़ों में घूम रही हूँ। अबे वो गैस के सिलेंडर चंपा सूट पहनती है तो परी लगती है, और तू पहनेगी तो लगेगा किसी भैंस को गिफ्ट में रैप कर दिया हो। और पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी किडनी नीलाम कर दूं क्या? जब देखो तब ये दिला दो वो दिला दो करती रहती है। तेरी किडनी खरीदेगा कौन? उसमें तो सिवाय गुटखे और जहर के कुछ बचा ही नहीं होगा। जल्दी से पैसे निकाल, वरना आज तेरी वो टोंड फोड़ दूंगी जिसे तू तकिया बना के सोता है, समझा? और नहीं समझा तो 1 मिनट में समझ जाएगा। देख रिया, अपनी एक कैची जुबान बंद कर, वरना ऐसा झापड़ मारूंगा कि सीधे अपने मायके जाके गिरेगी और तेरा बाप भी कहेगा इसे वापस मत लाना। समझी रिया? अब सोच ले तुझे क्या करना है रे। ओए दलीदर, सुना है तेरी माँ और बहन फिर से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ रही है। घर में खाने को दाना नहीं है और ऊपर से ये बिन बुलाए मेहमान। अगर तूने उन्हें स्टेशन से वापस नहीं भेजा तो मैं तुझे और तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगी। अबे वो जहरीली नागिन मेरी माँ को कुछ बोला तो तेरी ये लंबी जुबान कैंची से काट दूंगा। वो आ रही है तो तेरा क्या जा रहा है? तू बस चाय बना और उनके पैर दबा, वरना मैं तुझे वापस तेरे बाप के घर छोड़ आऊंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। वैसे भी लड़कियां मरती है मुझसे शादी करने के लिए, मैं तो बस घर वालों के चक्कर में तुझ जैसी नागिन से शादी कर ली। अरे वो तो मैंने तुझसे शादी कर ली, वरना तेरे पास तो कोई कुतिया भी ना टिकती। जाकर कोई काम धंधा कर ले, कब तक मेरे बाप के दिए हुए पैसों से खाएगा? अब तो वो पैसे भी खत्म होने वाले हैं, बेरोजगार आदमी। अरे रिया, मैं नहीं जाऊंगा कोई काम करने, चाहे तो मैं बेरोजगार ही रहूंगा, पर किसी के कहने से मैं काम नहीं करूंगा। अरे घमंडी, बस बहुत हो गया, अब तेरा आज फैसला होके रहेगा। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने बापू के घर। अब यही सड़ना तुम अपनी काली चाय और जली रोटियों के साथ। तेरी बेरोजगारी मुझसे अब और सहन नहीं होती रे। हे भगवान, क्या मैंने जो सुना वो सच है? तू रुक, मैं भी बैंड बाजा बुक करता हूँ। टैक्सी क्या, तुझे छोड़ने तो मैं खुद कंधे पे बिठा के जाऊंगा, ताकि रास्ते में अगर तूने आने का सोचा भी तो मैं तुझे जबरदस्ती फेंकाऊंगा। हंस कर मजा में ले। जब शाम को ठेके से घर आएगा और अंधेरा मिलेगा ना, तब तुझे मेरी अहमियत समझ आएगी। जब खुद झाड़ू लगाएगा और खुद बर्तन मांजेगा, तब मुझे याद करेगा रे घमंडी साला। तब तुझे पछतावा होगा, देखना। अरे पगली, वो अंधेरा नहीं, मेरे जीवन का सवेरा होगा। तू जा तो सही, मैं गंगा जल छिड़क के घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा। अब जल्दी बैठ गाड़ी पे, मेरा मूड बदलने से पहले, नहीं तो इस जानलेवा धूप में पैदल ही जाना पड़ेगा तुझे। आराम से चला ले रे, इतनी स्पीड में क्यों भगा रहा है? मुझे मारने का प्लान है क्या तेरा? ए घमंडी, अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो मेरे बापू तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे डर मत, मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। अरे स्पीड इसलिए है कि कहीं तेरा मन ना बदल जाए। रिटर्न पॉलिसी नहीं है मेरे पास, एक बार गेट पे छोड़ा फिर मैं तुझे दिखूंगा भी नहीं। अच्छा जी उतार मेरा बैग साला, और सुन, अब मुझे लेने मत आना जब तक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। बाबूजी, आपका पार्सल डिलीवर कर दिया है, वारंटी खत्म हो चुकी है, अब नो रिटर्न नो एक्सचेंज, संभालो अपनी आफत को। ठीक है रिंकी, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जा, जब खुद से बर्तन मांजेगा तब तो तुझे मेरी याद आएगी। ठीक हुआ कि रिंकी चली गई, कम से कम मेरी जिंदगी से एक आफत तो हटी। अब अकेले मजे करूंगा और खूब पीऊंगा। इन सालों मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगा? चलो बगल वाली भाभी है ना, उसी से मांग लूंगा। अरे भाभी जी, क्या हाल है? आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। ठीक हूँ देवर जी, रिंकी कहाँ है? आज दिख नहीं रही है। रिंकी तो अपने मायके चली गई। भाभी जी मुझसे झगड़ा करके। अच्छा, तो अब तुम खाना कैसे बनाओगे अकेले? ठीक है, तुम शाम को मेरे घर आकर खाना खा लेना। ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी। अरे मोरी मैया, ये बेवड़ा आदमी तो पड़ोसन को जाकर लाइन मार रहा है। अच्छा कि मैं वापस आ गई, नहीं तो ये निकम्मा पड़ोसन के साथ सेट हो जाता। आने दो, आज बताती हूँ इस नलायक को। अरे रिंकी, तू कब आ गई? तू तो नहीं आने वाली थी ना? क्या हुआ, तेरे बाप ने भगा दिया क्या? एक दिन भी नहीं रह पाई अपने मायके में। ओ सब छोड़, तू पहले ये बता, उस चुड़ैल पड़ोसन के साथ क्या कर रहा था तू? अरे कौन सी पड़ोसन की बात कर रही है तू? मैं तो किसी के साथ नहीं था, कब से बैठा हूँ, यही तुझे दिख नहीं रहा है क्या? ओए निकम्मा आदमी, मुझे सब दिख रहा है और मैं अपने आंखों से देखी हूँ। तू पड़ोसन से बात कर रहा था, सच 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 बता दे, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे रिंकी, तू चली गई थी तो मैं भाभी के घर खाना खाने के लिए गया था। सच में तेरी कसम। ओए बेवड़ा, तू मेरी कसम मत खा, आज के बाद उसी चुड़ैल के घर खाना खा लेना, मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लिए खाना, समझा? अरे बाप रे रिया, तूने कूलर और पंखा दोनों एक साथ क्यों चला रखा है? तू मुझे कंगाल करके ही मानेगी क्या रे? अरे कंजूस, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैंने दोनों एक साथ चालू करके रखा है। वैसे भी ये सब मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। अगर इतनी गर्मी में पंखे और कूलर को नहीं चलाएंगे तो क्या ठंडी में चलाएंगे पागल आदमी? सुन रिया, तेरे बाप ने सिर्फ ये पंखा और कूलर दिया था,
बिजली का बिल मैं भरता हूँ। तेरा बाप यहाँ आकर बिल नहीं भरता, तो जरा अच्छे से रह। नहीं तो किसी दिन गुस्सा आ गया तो पंखा और कूलर दोनों तोड़ताड़ नाली में फेंकाऊंगा। अरे कंजूस की औलाद, मैं अपने मायके में एसी में रहती थी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।